इस्लामी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का एक विशेष स्थान है, जिसने पूरे क्षेत्र को ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रभावित किया है। दारुल उलूम देवबंद केवल इस्लामी विश्वविद्यालय नहीं, एक विचारधारा है। अंधविश्वास, कुरीति व अंडम्बरों के विरुद्ध इस्लाम को अपने मूल और शुद्ध रूप से प्रचारित करता है। इसलिए मुसलमानों ने इस विचारधारा से प्रभावित मुसलमानों को देवबंदी कहा जाता है। देवबंद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में गिना जाता है, तो आबादी के लिहाज से 1 लाख से कुछ ज्यादा आबादी का एक छोटा सा नगर है। लेकिन दारुल उलूम ने इस नगर को बड़े बड़े नगरों से भारी व सम्मानजनक बना दिया, जो न केवल अपने गर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है, अपितु आज भी सांप्रदायिक सौंदर्य और धर्मनिरपेक्षता वे देश प्रेम का एक विशिष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। आज देवबंद इस्लामी शिक्षा व दर्शन के प्रचार व प्रसार के लिए संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृति व इस्लामी शिक्षा व संस्कृति में जो सामान्य हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, उसका सीधा साधा श्रेय देवबंद दारुल उलूम को जाता है। ये मदरसा मुख्य रूप से उच्च अरबी व इस्लामिक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। दारुल उलूम ने न केवल इस्लामिक शोध व साहित्य के संबंध में विशेष भूमि निभाई है, बल्कि भारतीय समाज व पर्यावरण में इस्लामिक सोच व संस्कृति को नवीन आयाम और अनुकूल दिया है। दारुल देवबंद की आधारशिला 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम नानोतवी द्वारा रखी गई। वे समय भारत के इतिहास में राजनीतिक उथल पुथल व तनाव का समय था। उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 ईस्वी की असफलता के बाद हट भी गिरने गए पाए थे। अंग्रेजों का भारतीय के प्रति दमन चक्र तेज कर दिया गया था। चारों ओर हाहाकार मची थी। अंग्रेजों ने अपनी शक्ति से स्वतंत्र आंदोलन 1857 को कुचल कर रख दिया। अधिकांश आंदोलनकारी शहीद कर दिए गए थे। देवबंद जैसी छोटी बस्ती में 44 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था और विशेष को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे सुलगते माहौल में देशभक्त और स्वतंत्र सेनानियों पर निराशाओं के प्रहार होने लगे थे। चारों ओर खलबली मची हुई थी। एक प्रश्न चिन्ह सामने था कि किसी प्रकार भारत के बिखरे हुए समुदाय को एकजुट किया जाए। इस प्रकार भारतीय संस्कृति और शिक्षा जो टूटी और बिखरती जा रही थी, की सुरक्षा की जाए। उस समय के नेतृत्व में यह एहसास जागा कि भारत जीर्ण व अखंडित समाज उस समय तक विशाल एवं जालिम ब्रिटिश साम्राज्य के मुकाबले नहीं टिक सकता। तक सभी वर्गों और धर्म समुदाय के लोगों को देश प्रेम और देशभक्ति के जल में स्नान कराकर एक सूत्र में न पिरो दिया जाए। इस प्रकार न केवल कुशल व देशभक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी, बल्कि उन लोगों व संस्थाओं की आवश्यकता थी जो धर्म और जाति के ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान कर सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन महान स्वतंत्र सेनानियों की संस्थाओं ने धर्म निरपेक्षता व देशभक्ति का पाठ पढ़ाया, उसमें दारुल उलूम देवबंद के कार्यों और सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय मौलाना महमूद हसन, विख्यात अध्यापक व संरक्षक दारुल उलूम देवबंद उन सेनानियों में से एक थे।